बोलो शंकर भगवान की जय। आज दिन भी सोमवार हो, देवों के देव मेरे महादेव कोरोना महामारी से हुआ, आज उसके बाद ऑफिस में पहुंचे हैं। कोरोना महामारी से आप ही को मुक्ति की और रास्ता खोलो, और किसी के पास कोई दुआई नहीं। दुआ हम आपसे करें, प्रार्थना हम आपसे करें, दुआ हमारी आप सुने, और आप ही कोरोना महामारी से कि जो शिव वंदना ऑफिस में भी जहाँ भी आरंभ होती है, प्रभु हर जगह की शक्ति बनी रही। मैं आपकी आशीर्वाद से सेवा को कर पा रहा हूँ। सबको शिव वंदना पढ़ने के लिए कि पढ़ो खूब, भगवान को खूब याद करो, सृष्टि के मालिक जहाँ का मालिक एक है। आज शिव वंदना जो पढ़ रहा हूँ, प्रभु इतने दिन बाद ऑफिस खुला है, आज शिव वंदना में प्रार्थना मेरी यही होगी प्रभु आपसे कि देवों के देव मेरे महादेव इस वंदना को स्वीकार करें और कोरोना महामारी से मुक्ति का रास्ता सारे संसार तक भी शिव प्रभात के माध्यम से जो www.com के नाम से है, सबको संदेश दे पाऊं। सबको यही कहूं कि संसार के और मैं आपसे सोमवार का दिन को पहली बार ऑफिस में बात कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, और सारे भारतवासियों आप भी याद रखना, कष्टों को नहीं हर पाएगा और कोई नहीं। ये प्रार्थना मैं प्रभु से कर रहा हूं। आप भी शिव वंदना को जिसको इस शिव प्रभात के माध्यम से आप लाइव देख पाए या आपके पास जाए तो इसको पढ़ने का काम, सेवा कर्म करने का, भगवान कर्म करोगे तो यही है गीता का विज्ञान। आपने प्रभु का नाम लिया तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा, ये मेरा विश्वास है। कल कुछ फेसबुक पे संदेश था कि आप कुछ बताते हो या आप कुछ करते हो। ना मैं कुछ बताता हूं ना मैं कुछ करता हूं, करवाता भी वही है। मुझे इतना याद है, गगन बेटा ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसी ने मुझे बताया। मैं कनाडा जा रहा था 18 दिसंबर को, बेटा वहां पर है, बेटी वहां पर है, तो बेटों को मैं साल में 2-3 बार मिलने वहीं जाता हूं। 18 दिसंबर की रात की मेरी फ्लाइट थी कनाडा एयरलाइन से। रात्रि हम फ्लाइट में वैसे 11 बजे करीब बैठे, 12:45 पे चलना था, 11:30 करीब जैसे ही बैठे तो उसके बाद सुबह 5 बजे तक फ्लाइट उड़ी नहीं कि धुंध बहुत है, इसकी जगह से फ्लाइट कर दी गई है। आपको होटलों में इंतजाम हो गया है, कुछ होटल में बसें आपको छोड़ेंगी, कल शाम को आपको ले आएंगी। आपने फिर रात को 10:30 बजे फिर आपकी फ्लाइट उड़ेगी। बस एयर से उतरे, शाम आई, शाम को फिर 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए। जैसे ही फ्लाइट में बैठे 9:30-10 बजे के बीच में, तो 11:30 बजे तक फ्लाइट में बैठे बैठे फिर फ्लाइट का जो समय था वो निकल गया, 1 घंटा। संदेश मिला कि आज भी फ्लाइट शायद ना उड़ पाए, आज भी फ्लाइट कैंसिल होने जा रही है। धुंध बहुत है, धुंध की वजह से नहीं जा पाएगी। जो एयर होस्टल के सारे जितने भी कर्मचारी जो सेवा अंदर करते हैं, जो पायलट चलाना जाकर के उसके बाद विंडो के बाद दरवाजे के बाद मैं भी खड़ा हो गया, वो भी 10-12 लोग खड़े हो गए। मैंने उन सबको कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, आपने फ्लाइट कैंसिल का अनाउंस कर दिया, हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि लोग कल भी सारा दिन फ्लाइट में रहे, रात्रि और फिर होटलों में बीत के फिर आपके पास पहुंचे और फिर संदेश संकेत कुछ ऐसा हो रहा है, आप दे रहे हो। कहता क्या करें, जब तक धुंध क्लियर नहीं हम नहीं जा पाएंगे। फिर मेरे दिल में थोड़ी देर सोचता रहा, भगवान से मन मन में प्रार्थना करता रहा, तो प्रभु ने अंदर से जगाया, एक हौसला सर, एक कॉन्फिडेंस बन पाया। तो फ्लाइट में पहली बार ऐसी रूपरेखा बनी, शायद विश्व में कभी भी किसी ने ऐसी रूपरेखा ना देखी होगी। वो कैसी बनी
मैंने सबको कहा भी जो एयर के चलाने वाले पायलट वगैरह और जो अंदर हॉस्टल हैं उनको देखने वाले, वो सारे इकट्ठे हम एक जगह खड़े थे कि सारों को मैं ये कहता हूँ, कुछ उसमें हमारे इंडियन थे जो मेरी बात को हिंदी में समझ पाते थे, जो इंग्लिश थे मुझे किसी ना आती ना समझ आती, तो मेरी वो बात समझ रहे थे। मैं कह रहा था भी सारे ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो फ्लाइट उड़े। तो जैसे ही मैंने बात की, वो मेरी बात को उन्होंने इंग्लिश में आपस में बात करके कहने लगे ये अलाउड नहीं है, ऐसा काम नहीं हो सकता। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की जो अपने इंडियन भाषा में कुछ समझ पाते थे, मैंने कहा भगवान के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, आप मेरी बात को मान लो, अंदर ही हम मैं कुछ ऐसा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ यही बोलवाऊंगा अंदर बोलो शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल। यही बातें मैंने उनको बताई, वो मेरी बात को नहीं माने। तो मेरे अंदर भी प्रभु का कुछ संकेत हो रहा होगा, कुछ जगा रहा होगा प्रभु की तुम करोगे प्रार्थना तो मैं मान जाऊंगा। सारे एयर वालों को मैंने आवाज मेरी प्रभु ने ऊंची दी हुई है, उसकी कृपा की दी हुई है। यही आवाज और यही शरीर, याद रखना, उसकी कृपा से मानस कुचोले में आपको मिलता है। आप नहीं बोल पाएंगे वैसे, सिर्फ ये इस मानस चोले में ही आवाज जो दी है, इसी में आपकी आवाज समझ आती है, एक दूसरे को बता पाते हो, और मानुष चोले में ही सारे जीव जंतुओं को आप देखकर उनका मार्गदर्शन करते हो। तो जब मैंने वो मेरी बात को नहीं मानने को तैयार हुआ, मैंने भी हट किया, एयर के बीच में ही जाके खड़ा हो गया। दोनों तरफ मेरी आवाज उसकी कृपा से जा रही थी, और मैंने बड़ी ऊंची आवाज के साथ बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो, यही मेरे महादेव से प्रार्थना करो, बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल। ये बोला, जब बोला 8-10 बार बोला, तो उसके बाद मेरे पास सारे एयर हॉस्टल वाले सारे आ गए, आप क्या कर रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है, आप बैठ जाइए। पर फिर भी मैं रुका नहीं एक सेकंड के लिए, फिर मैंने 2-3 बार बोल दिया, फिर मजबूरी बैठना पड़ा, बैठ गया। तो ये कह रहे थे कि फ्लाइट नहीं उड़ेगी। मैं जैसे ही प्रभु से प्रार्थना कर रहा, आंखें भर के रो रहा हूं, प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रभु प्रार्थना स्वीकार करो। 15 मिनट के बाद उसकी कृपा से डंके की चोट से कहता हूं, और रिकॉर्डिंग मैं तो नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो बोल रहा था, कोई भक्त बीच में था सरदार पंजाब का, उसने कोई रिकॉर्डिंग की होगी, और रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करके अभी महीना पहले, जब ये लॉकडाउन से 15 दिन पहले की बात ही है, कि मेरे ऑफिस के बच्चों ने देखकर मुझे बताया, देखो अंकल आप एयर के अंदर किसी पंजाब के बीच में बोलते हुए कि बोलो शंकर भगवान की जय के, वाहेगुरु जी का खालसे की, वो कुछ अपनी ऐड दे रहा है उसमें। और रिकॉर्डिंग उन बच्चों ने यहाँ भी देखी, सारे भारत और संसार में फेसबुक पे उसने डाली थी, देखी होगी। और वो 15 मिनट के बाद जो 15 मिनट तक जो सारे एयर वाले कह रहे थे फ्लाइट नहीं उड़ेगी, तो बात करने लगे, कुछ संकेत हो चुके हैं, फ्लाइट उड़ने जा रही है। तो सारों ने फ्लाइट के अंदर ही तालियां बजाई, और फिर मैंने बोलो शंकर भगवान की जय बोल दी, और आधे घंटे के बाद वो फ्लाइट वहां से उड़ गई। और जब फ्लाइट उड़ी, और उड़ के बाद जब कनाडा पहुंची, तो पहुंचने के बाद जब जैसे ही फ्लाइट से उतरे, सारों ने बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सोनियाल, तालियां बजाकर, और संकेत सबका भाव, किस भक्त ने प्रभु से प्रार्थना की, हम सब ने बोला, सब की सुन ली भगवान। अब भी मैं तुम्हें सबको यही कह रहा हूं, सुनेगा भगवान। ये मत सोचना मेरी अप्रोच है, या मेरे को जानते हैं, या मेरी कहानी है, या किसी नेता किसी के साथ नहीं, मेरी रिश्ता है तो प्रभु के साथ है, वो भी उसकी कृपा का है। वो कितना मुझसे प्यार करता है वो वही जानता है। बचपन से आज तक यही एक लक्ष्य रहा, ओम नमः शिवाय के सिवाय कुछ नहीं। तो मेरा विश्वास है कि सारे भारतवासी, सारे संसार में आप इन कोरोना महामारी से कष्टों को वही हरेगा, और कोई हरने की किसी कोई क्षमता नहीं। प्रार्थना आपने सबने करनी है, मेरी अकेले की आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जब देवी देवताओं के पास भी कष्ट आता है, तो सारे देवी देवता किसके पास जाते हैं? त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक के पास। जब समुद्र मंथन हुआ, जब जहर का प्याला निकला तो कोई नहीं पियाया, तो सारे देवी देवता इकट्ठे होकर महादेव के पास गए, महादेव इसको आप ही कष्ट को हर सकते हो। तो महादेव ने वो कष्टों को हर लिया, और हर के नीलकंठ महादेव कहलाए। आप भी भारतवासी सारे संसार में
यही संदेश महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, जाप का संदेश सारे संसार में पहुंचाओगे, तो याद रखना भारत का नाम भी विश्व में ऊंचा होगा। और भारत का सेवक भी तुम्हें याद रखना, देश का प्रधानमंत्री आपको श्री नरेंद्र भाई मोदी, वो आपको सेवक मिला है। वो हाथ जोड़ जोड़ कर कहेगा 2 गज की दूरी, जीवन है जरूरी, 2 गज की जरूरी, जीवन है जरूरी, जान है जहान है। याद रखना, जान है तो जहान है। इन चीजों को और लक्ष्मण रेखा को पार भी ना कोई करे, और ओम नमः शिवाय का जाप भी जरूरी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप है जरूरी। जीवन है मजबूरी, जीना कर्म कर तभी कुछ जीवन आगे चलेगा। और कर्म करते हुए हम अपनी अपनी सुविधाओं को, अपनी जान अब तुम्हारे पास है, उस जान से तुमने अपने आप को कितना सुविधा आसान तरीके से रखना, ताकि मैं किसी की मौत दे ना पाऊं, किसी से ले ना पाऊं। वो मौत का समान है एक दूसरे के पास, ये सोच के चलो, ये सोच के चलो। ऐसा नहीं प्रभु की कृपा से ठीक हो रहे हैं, 70-80% की ठीक की हाजिरी है, और फिर भी अपने आप को समझ के चलो कि मेरे पास मौत का समान है, हो सकता मेरे पास भी हो। पर हम आपस में जीवन की दूरी जरूर बना लें, मजबूरी जरूरी समझे। और अब शिव वंदना, भगवान शिव से हम प्रार्थना करेंगे। इस वंदना में प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे महादेव, देवों के देव, कोरोना महामारी से हमें मुक्ति दिलाओ और संसार को बचाओ। इस भाव से आज शिव वंदना ऑफिस से रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे बमम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। विघ्ने मंगल हे देवों के देव, के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करें, शुभ रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर मन जाए। ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देखो जगाए सब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे ईश। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानसों नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे कर्ता। शिवाय, ओम नमः। नित्य आसना कर भगवान, ओम नमो
मांग रहा। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन सुख संपत्ति से भरे शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन उजल उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय। ओम भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले हरि डमरू साधे हाथ, आदि अंत नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे धारण कर रखा तुमने, अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करता, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़े दिन के बाद 15, 40, 42 दिन के करीब जब से कोरोना महामारी की वजह से ऑफिस बंद हुआ, पढ़ने का अभ्यास भी घर बैठे ओम नमः शिवाय के जाप की तरफ ही भाग रहा, यही प्रार्थना करता रहा, शिव वंदना रोज अपने मन में ही पढ़ता रहा। आज बोलने का ऊंची स्वर में देखो कितना समय बीच में कहते ना कोई कर्म ना करो तो कैसे खुलता, कैसे बीच में
खांसी एक दो बार आई तो प्रभु का सिमरण करने में कभी भी याद रखना, मत कब घबराना, कष्टों को नहीं। आज मैं अपने ऑफिस से ही जो मेरे देश के जवान, देखो कल शहादत दी, देश के जवानों ने बॉर्डर जहां आमने सामने गोली दिखाई देती है, मौत नजर आती है, मेरे देश के जवान अपनी आज वो रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान को खेल कर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये बदलाव आया, उनके अंदर कितना बदलाव आया? किसने दिया बदलाव? मैंने और आपने दिया? नहीं, कुदरत ने दिया, कृपा की, उनके अंदर भाव जागा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मानुष के प्रति कि मेरे भाई बहन है, मैं इनका डॉक्टर बन के अपनी जितनी डॉक्टरी, सारे देश, सारे भारतवासी मिलकर अपने अपने गली मोहल्ले में अपनी 2 गज की जरूरी ऑफिस तभी लंबे टाइम तक खुल पाएंगे। कोई गलतियां नहीं करोगे तो आपका जीवन भी लंबी उम्र तक जाएगा। इस मानस छोड़ने को तभी आनंद ले पाओगे अपने जीवन में। 2 गज की दूरी बड़ी है जरूरी, जीवन भी मजबूरी, जहान भी मजबूरी, जान भी जहान भी ध्यान रखना है, और लक्ष्मण रेखा को भी कहीं पार नहीं करना। इन चीजों का ध्यान रखोगे। देश के प्रधानमंत्री वो आपकी सेवा के लिए हर समय व्यस्त, वो सेवा कर रहा है, वो करेगा, विश्वास रखना। प्रधानमंत्री जी को संकेत मेरा नहीं होता, मेरे महादेव की कृपा से पालकी से कुछ संकेत होते हैं, मैं बोल पड़ता हूं और वो बुलवाता। मत सोचना देश के प्रधानमंत्री, जब आप कोई ऐसी सुझाव मैं आपको देता हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं, देने वाला भी वही करवाता। दे दो संदेश, वहां तक पहुंचा दो, और वो पहुंचता आप तक। ये भी मेरा विश्वास कि वो आप तक संदेश जरूर जाता है। मेरे महादेव कृपा करना। इन बॉर्डरों पर जो इतनी कठोर, पाकिस्तान का मुद्दा ही यही है, उधर से सारा माल मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ। मैं शराब का ठेकेदार रहा, शराब का ठेका जितने आप खोलने में बेनिफिट उठाओगे, बंद करने में उससे ज्यादा नुकसान उठाओगे। स्मगलिंग होती है अपने इंडिया में भी होती है, उससे आपको और ज्यादा नुकसान होता है। मैं मानता हूं कि कष्ट है, कष्ट में कोरोना महामारी की वजह से हम नहीं खोल पाते, नहीं जाना पसंद करते। ये सारी वहां से हीरोइन जो अरबों खरबों रुपए की आती है, करोड़ों रुपए, किसी की 50 करोड़ की पकड़ी जाती है, 20 करोड़ की पकड़ी जाती है, जिसकी 50 करोड़ या 20 करोड़ की पकड़ी जाती है वो सोचते हो कि आपको अरबपति होगा, वो खरबपति होगा। जिसका 50 करोड़ रुपए का उसको माल का रिस्क ले रहा है, वो कहाँ स्मगलिंग होता है? जब शराब के ठेके बंद होंगे तो ये चीजें ज्यादा बिकेगी। उससे क्या होगा? लिंक होता है अफसर से लेके पॉलिटिशियन तक। वो फिर अफसर उसी भावना से ही, पॉलिटिशियन उसका सन होता है, वो फिर और कई तरीके के गलत काम करता है। इसीलिए मैं सुझाव है मेरा, फिर भट्टियां चलती हैं, कच्ची शराबें दवाएं निकलती हैं, उससे ज्यादा चोरी होती है और देश का भी नुकसान होता है। उसकी कुछ सेफ्टी सुंदर तरीके से, ताकि जो पीने वाला मजबूरी जरूरी वो पी ले, आपका देश का रेवेन्यू भी मिलेगा, देश भी चलेगा। इधर उधर टैक्स लगाने की हमें कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहीं से मिलेगा, वहीं लगा दो। कोरोना महामारी टैक्स अच्छा खासा लगा दो। वो इधर जो 300 की बोतल 600 में लेते हैं, तो वहां 50 की बोतल लग तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब विदेशों से आकर या कच्ची शराब पीकर दाएं बाएं स्मगलिंग हो गए, रात को आप पहरे देते हो, आधा स्मगलिंग वाला काम वो यही काम करते हैं। जिनके घर पीना जरूरी है तो उनको सप्लाई होती है दाएं बाएं से, कच्ची पक्की कुछ भी होता है, उसको रोक पाना भी बड़ा मुश्किल है। नशा बंद करना है, सिगरेट का बंद करे, कहीं भी ना कोई पिए, धुएं की स्मेल जाती है, बीड़ी की जाती है, बंद कर दे बिल्कुल, देश में कहीं भी ना मिले, कोई दिक्कत आने वाली, इसके बिना बंदा जीवन व्यतीत कर सकता है। गुटखा है या और चीजें ऐसी हैं जो हमारे पहले बुजुर्ग, हमारे पापा ही खुद पीते थे हुक्का। अब हुक्का अगर नहीं पीढ़ी में पी रहे तो बंद हो गया। धीरे धीरे सारा ऐसा सिस्टम है, ऐसी चीजों को बंद कर दे ताकि गरीबी। और ये भी याद ध्यान रखना, बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीते, या तो सिगरेट तो पीते, कहीं शौक से, कहीं फुकरे ही पीते, कहीं तो मजबूरी पीते हो गए, कुछ शौक से दिखावे के आए, छोटे मार के ऊपर दिखा। इन चीजों को बंद कर दे ताकि कहीं भी सार्वजनिक जगह पर ऐसी चीजें को इस्तेमाल कर रहा हो, उसको पर निकलते हैं घरों से बाहर, सिगरेट लेने, हुक्का लेना, तंबाकू लेना, कुछ ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं, गुटखा लेना है, ये चीजें बंद हो जाएंगी। और वो संकेत पहले दे दो कि उनका भी नुकसान ना हो। ये ध्यान रखो, कोई भी चीज बंद करने से पहले उसका जो माल है वो धीरे धीरे अपना खत्म कर दे आगे, ताकि उसको पता हो कि मैं नुकसान, ये ना कि सारी जिंदगी कोसते ही गालियां ही निकालता रहे, ताकि उसको पता हो मेरे देश के अंदर अब ये नया संकेत आ रहा है।
देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। आज जो शिव वंदना पड़ी प्रभु स्वीकार करना और ओम नमः शिवाय जाप का भी, ताकि कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। और जो देश के जवान, देश भी उनके लिए बहुत कुछ करता है, और मैं भी जितनी सेवा कर पाऊंगा जवानों के लिए, डॉक्टरों के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए। पुलिस कर्मचारियों की बात कर रहा था, ये सतयुग का संकेत दिया ना पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने संकेत दिया कि नहीं दिया? ये सतयुग के संकेत। हम सारे मिलकर किसी का साथ क्यों नहीं चल पड़े? इसी लक्ष्य को लेकर चलो। देखो जीवन कितना, किसी की भी ना कोरोना महामारी से भी मौत नहीं होगी, पर हमने 2 गज की जरूरी वो रखना भी जरूरी। दवाई भी भगवान देगा, उससे प्रार्थना करोगे ओम नमः शिवाय जाप से। क्या सोचते भगवान नहीं सुनेगा? अरे वो सुनेगा, वो सबकी सुनता है। भक्त होंगे तो, कहता है भक्त होंगे तो भगवान भी होगा। भक्तों के होते हैं भगवान, और घर आते हैं, याद रखना। और भक्त